हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। डोंट वरी, मैं शुरुआत ऐसे नहीं करूंगा फ्रेंड्स। नहीं भाई नहीं, हमें तो महामानव से दूर ही रखिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। दिस इज अ हिस्टोरिकल डे, 25 जुलाई 2026। 25 जुलाई 2026 will go down in history as one of the days when India really delivered. And I appreciate, I salute, I respect आर जेनजी। सारे बुढ़े दुनिया भर के बोलते थे जेनजी का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जेनजी जेनजी क्या लेजी है, 11 बजे तो उठता है, तू क्या करेगा। मैंने कहा था ना कल मेरे यूट्यूब शॉर्ट में कि ये जो गुस्सा है ना, ये इसकी उपज, इसकी शुरुआत ही वहां से हो रही है। अरे तू क्या कर लेगा, वहीं से शुरुआत होती है। आई थिंक जो काम बड़े बड़े देश के ऑपोजिशन पार्टीज नहीं कर सके पिछले 12 साल से, 12 साल अनफेयर होगा क्योंकि इस सरकार की जो पोल खुलनी शुरू हुई वो आई थिंक पोस्ट 2019 शुरू हुई। और बहुत सारे मुद्दों में मेरे को किसी तरह का कोई मुद्दा अभी इस वीडियो में तो मैंने पहले बहुत बताए हैं। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस, बट इस वीडियो में टुडे लेट्स गिव इट टू जेन जी। एंड 2019 2020 के बाद धीरे 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 सारे लोग टूटते गए, आप देख ही रहे हो। बट गाइस, डिड यू रियलाइज दिस गवर्नमेंट एक्चुअली चेंज एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर। पांचवा है ये प्रहलाद जोशी जो अभी आया है धर्मेंद्र प्रधान के बाद। तो ये पांचवा आदमी है। स्मृति ईरानी एंड देन प्रकाश जावड़ेकर एंड देन बीच में एक और, फिर ये धर्मेंद्र प्रधान, अभी प्रहलाद जोशी। ये तो भक्त प्रहलाद है, ये सीधा सीधा लिटरली भक्त प्रहलाद है। जो कहानी आपने सुनी होगी, ये भी एक तरह का ग्लोरिफाइड रबर स्टैम्प ही है हमारे प्रधान सेवक का। बट आज बात है ये सब नहीं, आज तो जेन जी सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड हमने बहुत नुकसान उठाया है। देखो मेरे चैनल पे वेरी क्लियर, मैं अपना कंट्रीब्यूशन इन अ वेरी हम्बल वे, शायद हम कभी मैच भी नहीं कर पाए, लेकिन इवन मेरे चैनल के, क्योंकि दिख रहा होगा कि उस तरफ जा रहा है, तो मेरे चैनल के व्यूज रिस्ट्रिक्ट हो गए थे। आई ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, बट इट्स फाइन। देखो बॉस, सच के आगे हमेशा जीत ही होती है, सच ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई कंट्री, माइंड यू। कोई भी महामानव कितना भी बड़ा हो, अगर वो इंडिया से बड़ा या भगवान बनने की कोशिश करेगा तो बेटा उसको जमीन पे तो लाना पड़ेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या चाहे वो कोई भी हो। हूसोएवर इट इज, नथिंग अबव माय कंट्री। आप लोग किसी को भी सपोर्ट करो, एंड आई विल अप्रिशिएट इवन इफ यू आर अ बीजेपी सपोर्टर। आई सल्यूट, आई रिस्पेक्ट, बिकॉज आप इंडियन हैं। यू हैव अ लेजिटिमेट राइट टू कास्ट योर वोट, आप सपोर्ट करो। लेकिन जब देश के बच्चों पे, यंग बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज होता है, लोग मरते हैं। इफ 21 स्टूडेंट्स कमिटेड सुइसाइड एंड हम लोग यहाँ बैठ के उस बात को उठाए नहीं, आई थिंक मैं वो गिल्ट में और मैं वो कॉन्शियंस में नहीं जी सकता। आई एम अ वेरी कॉन्शियस पर्सन। एट द कॉस्ट ऑफ पीपल गेटिंग डिसअपॉइंटेड, आई थॉट नहीं भाई ये गलत है। आपने देखा होगा बीच में हम लोग बहुत सटल वे में पॉलिटिकल न्यूज कवर करते थे जब मार्केट को इफेक्ट होती थी। बट देन नाउ वी हैव मेड अ क्लियर डिमार्केशन। मार्केट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, वो सब बातें हमारे मेंबर्स सेक्शन में है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबर्स सेक्शन में आ सकते हो। स्टॉक्स, फाइनेंस, सारी बातें उधर। इस चैनल पे ओपन वीडियो में अब खुल के और अनअबैशेडली, क्योंकि अनअबैशेडली मैं वो सेंटेंस कंप्लीट करता हूँ, खुल के जो भी जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स न्यूज जो इम्पैक्ट कर रही है देश को, इस चैनल पे इंडिया फर्स्ट, इंडिया की बातें होंगी, इम्पैक्ट की बातें होंगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं लिया जाएगा, चाहे वो ऑपोजिशन हो या कोई भी हो। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई कंट्री, माइंड यू। कंट्री, देश सबसे ऊपर है। आई हैव स्टक टू दैट सिंस द बिगिनिंग। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अल्टीमेटली ये सब सरकारी नौकर हैं, इनको नौकरों की तरह ट्रीट करना चाहिए। आई थिंक जेन जी जस्ट शोड दैट कि जब देश का युवा परेशान होता है, सड़क पे आता है ना, तो भैया अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं। राजनाथ सिंह का वो स्टेटमेंट आपको भी याद होगा, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, 2015 में। सो आई टेल समथिंग विच प्रोबेबली इफ दूर दराज कोई भक्त बचे हुए होंगे वो सुनेंगे, आप ज्यादा जल्दी समझेंगे। रावण सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उसका भी एरोगेंस टूटा। और हर पैकेट पे ना एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, सरकार की भी लिखी हुई है। आई थिंक मेरे हिसाब से, जितना मैं पॉलिटिकल साइंस समझता हूँ, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्त। अब ये मत बोलो कौन आएगा मोदी जी के अलावा, कौन है साडा, क्या होगा।
वो बाद में देख लेंगे। जब आपको पता है कि कोई आपका सीधा सीधा, आप लोग पहले ना पॉलिटिकल साइंस जाके पढ़ो। इस गवर्नमेंट ने पूरा प्ले बुक वही यूज किया है। मैंने पहले भी आपको खैर ये बात बोली है वीडियो में, बट आई विल नॉट रिपीट दैट। मैं ये कह रहा था कि या सो क्लियर डिमार्केशन एंड ऑल माय मेंबर्स आर देयर। आई थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। सी यू कैन सपोर्ट एनी पार्टी, दैट्स ओके, यू कैन गिव योर ओपिनियन। लेकिन अगर आप अंधभक्त बन के किसी को, किसी इंसान को सपोर्ट कर रहे हो कि आई स्टैंड विथ यू, जबकि वहां लोग मर रहे हैं, बच्चों पे लाठियां चल रही है, मिडिल क्लास, मैं आपको इस वीडियो का आज रीजन बताता हूँ। मिडिल क्लास इंडिया जो सबसे बड़ा सपोर्टर था माइंड यू इस रूलिंग पार्टी का, उसके बच्चे बाहर जाके जा नहीं पा रहे, नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे। यार माँ बाप लोन लेके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते हैं। पता है आपको, ये रशिया यूक्रेन वॉर के पहले मैक्सिमम इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन जाते थे पढ़ने। क्यों? क्योंकि उनको पता था यहाँ इस एजुकेशन सिस्टम में इतना करप्शन है, स्कूल से लेके ऊपर तक। और मेडिकल में तो आप देखो करोड़ों की बात होती है एडमिशन कराना। तो उससे बचने के लिए देश का युवा बाहर जा रहा था। अब यूक्रेन में भी वॉर हो गया, क्योंकि वो सस्ता मेडिकल, अफोर्डेबल ऑफर करते थे मेडिकल कोर्सेज, वहां भी वॉर हो गया। तो बच्चे जाएंगे कहाँ? आपके देश में एक तो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, और आप चंद पॉलिटिकल गेन्स के लिए बच्चों को मार रहे हो। आई थिंक ये जो पूरा एजिटेशन था ये शुरू हुआ और तूल पकड़ा व्हेन दिल्ली पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया ना 20 जुलाई को। उसके बाद जो लोग जुड़े, एंड माइंड यू, कंफर्म सोर्सेज से बता रहा हूँ आपको इस चैनल पे, बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर्स के बच्चे वहां लगे हुए थे जंतर मंतर। तो इट्स नॉट जस्ट ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप तवा सजा के दोगे तो वो अपनी रोटी सेकने तो आएंगे ही। बट आई कैन सी द विंड्स ऑफ चेंज, अ लॉट ऑफ एक्स बीजेपी सपोर्टर्स हैव चेंज्ड। व्हाई डिड दे चेंज? आप खुद सोचिए। चमन में इत्तलाते रंग और बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। you you should support the ideology that you want. I support one ideology। जो पार्टी देश हित में काम करेगी, मैं पार्टी के पीछे पड़ूंगा ही नहीं। कल उठ के कोई और भी आएंगे, अगर वो भी गलत काम करेंगे उसको भी हम इसी चैनल पे पकड़ेंगे। और आप देखना 2029 के बाद जो भी आएगा, अगर वो सही करेगा तो वो देश हित में है तो बात होगी, देश हित के खिलाफ है तो उसको भी पकड़ेंगे। The point is, think about it. Why did बीजेपी come to power in 2014? Because कांग्रेस के पार्टी में गफले हुए, करप्शन हुआ, स्कैम्स हुए वगैरह वगैरह। तो इनको, मोदी जी को एक पूरा पीआर एजेंसी ने प्रोजेक्ट किया था कि ये आपके सारे अमृत काल आ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनके रहते हुआ क्या? चीजें बद से बदतर हो गई है दोस्त। आप ग्राउंड रियलिटी जाके देखो। I saw a video of a young girl who actually explained this problem very well। वो इंस्टाग्राम पे ही था कि जो सीनियर सिटीजन है 60, जो बीजेपी के कोर वोटर बेस है एक्चुअली, सीनियर सिटीजन 50+, 55+, जो सो कॉल एडुकेटेड क्लास कहते हैं अपने आप को, सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ये लोग व्हाट्सएप और टेलीविजन देखते हैं। टेलीविजन में पूरा गोदी मीडिया है, तो वो पूरा नैरेटिव पकड़ के बैठता है। किसी का भी अगर बच्चा, वो आई होप 21 बच्चों में ना हो, बट पूरा परिवार, दिस मुद्दा नीट का पेपर इश्यू इफेक्टेड crores ऑफ पीपल इन इंडिया, बिकॉज पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। अगर एक बच्चा इफेक्ट होता है तो उसके फैमिली में अगर 3 4 5 लोग हैं, तो वो सब पूरी क्यूमुलेटिव फैमिली डिप्रेशन में जाती है यार। आप सोचो, नीट का मुद्दा एक मुद्दा था जिसपे पूरा गैल्वनाइज हुआ, और 12 साल का पूरा फ्रस्ट्रेशन बाहर आया। अभी तो हम लोग ने मार्केट का मुद्दा उठाया नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इस देश में कोई भी काम कराना होगा तो सड़क पे उतरना पड़ेगा। ये प्रेसिडेंट थोड़ा गलत सेट हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ट्रूथ। 2021 फार्मर्स एजिटेशन, अभी उसमें पॉलिटिक्स था, बहुत पॉलिटिक्स था वो फार्मर्स बिल के ऊपर। शायद वो बिल काम आते नहीं आते, वी डोंट नो। बट फार्मर्स ने किया क्या? 13 महीने, 13 मंथ्स तक बैठे रहे, हिले नहीं। अल्टीमेटली कानून वापस लेने पड़े। चाहे वो कानून की लेजिटिमेसी पे अभी मत जाओ, बट वो वापस लेने पड़े ना। तो आप ट्रेंड क्या सेट कर रही है ये गवर्नमेंट? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन अगर हमारी सरकार गिरने पे आएगी, जो कि इस बार द गवर्नमेंट वाज ऑन द बैकफुट। और एक वीडियो में हमारी ये बात हुई थी कि धर्मेंद्र प्रधान, जिसका टाइटल है कि ही वॉन्ट रिजाइन, बट उसमें ये बात कही गई है, शॉर्ट वीडियो है वो, कि अगर सरकार की जान पे बनाई तो इसको ट्रक के सामने फेंक देंगे।
क्योंकि ही इज नॉट बिगर देन महामानव ना। अगर उनकी बन आई, क्योंकि ये जो मामला अगर आज सॉल्व नहीं होता 25 जुलाई को, तो ये भाई ये बहुत बड़ा इशू बनता, फिर सबके रेजिग्नेशन आते। अभी भी मुझे लग रहा है कि गडकरी, निर्मला, कौन है वो, वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर, आप इनके सारे मिनिस्टर्स भी तो देखो ना यार। मैं 2014 में और मेरे जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे हम लोग सपोर्ट करते थे एनीबडी हु इज नॉन करप्ट। इसीलिए ये सरकार गई, मतलब पहले सरकार गई और ये आए। अब इनको 12 साल हो गए यार, इधर 5-6 साल के ऊपर हम लोग टिकते नहीं है। ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग दिस मस्ट हैव वर्क इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। डू यू थिंक योर नॉन परफॉर्मेंस लाइक दिस बर्दाश्त किया जाएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड? कभी कभी ना ए पॉलिटिकल होके, यही प्रॉब्लम है इधर, हम लोग हमेशा पॉलिटिक्स पकड़ लेते हैं। कभी कोई कंट्री के लिए सोचिए ना। बच्चे मर रहे हैं यार। ये बच्चे अगर अभी हम लोग ने कंट्रोल नहीं किए, जेनजी का जो स्ट्रेंथ है, वो लड़की, वो इमेज रिया, जो हमारे मुंबई की लड़की जो ऐसे खड़ी हो गई सामने आके, दैट इमेज विल गो डाउन इन हिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 50 years एज वन पावर जेन जी, जिसने कहा बस भैया, बस हो गया तुम्हारा ये जो प्रोपेगेंडा है कि हर चीज में आप जाति धर्म ये वो करते हो, इसका कोई मतलब नहीं है। लुक एट चाइना मैन, लुक एट देम, वो लोग कैसे प्रोडक्टिवली आगे बढ़ गए। आज शर्म की बात है कि हम लोग अपने आप को उनसे कंपेयर करने का सोच भी नहीं सकते, जबकि हमारे पास शायद उनसे ज्यादा टैलेंट है। लेकिन हमारा टैलेंट सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सरकार के बुड्ढों की वजह से। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये फाइट है जेन जी वर्सेस बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स आज उस पोजीशन में है वेयर दे टेक डिसीजंस दैट इम्पैक्ट जेन जी, दे डोंट इम्पैक्ट मी एज मच। हम तो वो झगड़ा लड़ चुके, हम कर चुके सनम, वो वाली बात है। लेकिन अब जिसको इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे केस में क्या था, शर्म लिहाज, अरे नहीं कैसे बोलेंगे, ये नहीं मानेंगे पापा, ये नहीं मानेंगे मम्मी, दादाजी ये नहीं करेंगे, वो सब में हम अटक गए। लेकिन ये लोग अटकने वाले नहीं, क्योंकि इनको बहुत लाड़ प्यार से, जिंजी को बहुत नाजों से पाला गया। सो व्हेन दे सी एनी काइंड ऑफ, एंड दे आर नॉट हैविंग एनी प्री कंसीव नोशंस कि मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं अंधभक्त हूँ, नहीं नहीं मैं तो ये पार्टी वाला हूं। उनको क्या फर्क। दैट इज द बेस्ट एटीट्यूड। अरे देश के हित में बात करो ना, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। क्या आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी कुछ गलत काम नहीं कर सकता है? आपने उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा नहीं है क्या? मतलब ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है जी जो आप इन्हीं को वोट करते रहेंगे? मैं अभी भी पोस्ट देख रहा हूँ। आई सॉ अ पोस्ट वेयर इट सेड, इवन इफ आई एम द लास्ट सपोर्टर आई विल सपोर्ट नरेंद्र मोदी। ठीक है आप करो, हम तो कह ही रहे हैं एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों होना चाहिए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना जो पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं दोस्त, उसमें सड़क पे आके बात करनी ही पड़ती है। एंड इवन आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज दैट ये आदमी गया, क्योंकि हम सबको लगा था कि सरकार इसको भी मैनेज कर लेगी। लेकिन इस बार उन्होंने बताया दैट वही झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सही बात है, मतलब हैट्स ऑफ, आज का दिन जेनजी का है। आई थिंक ये पूरा दौर जेनजी का है। और आने वाले इलेक्शंस में आप इसका अभी रिपल इफेक्ट देखोगे, पंजाब, यूपी। आई थिंक यूपी जितना जल्दी सेंसिबली, मैं तो यही बोल रहा हूँ, आप अपने इलाके के सेवक को वोट करते हो तो यू हैव टू वोट सेंसिबली, क्योंकि उस हिसाब से वो पार्टी चुन के आएगी। अगर आपके इलाके का बेस्ट आदमी कौन है उसको वोट कीजिए, आगे बढ़ाइए। डोंट वोट फॉर एनी वन महामानव। ये पीआर एजेंसी है। आई नो हाउ पीआर एजेंसीज वर्क, वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ इमेज बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग। भाई ये ब्रांड बनाया उस आदमी में जिसको आप मूर्ति की तरह पूजा कर रहे हो, उसका पूरा पोक्कल है, पोक्कल पोक्कल समझते हो, कुछ नहीं है उसके अंदर। उस इंसान की हिस्ट्री हम लोग देखे हैं, हम जानते हैं, हम भुगते हैं, भुक्त भोगी हैं हम लोग। मैं 2003 से ये नैरेटिव सुन रहा हूँ कि इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा। 2002 2003 में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी हम लोग भी ये गोली खा के पैदा हुए थे और चल रहे थे कि हाँ हमारा ही है। क्या हो गया? आज देखो 24 साल बाद आपके साथ वीडियो बना के बात कर रहा हूँ। 24 साल हो गए उस नैरेटिव। ये सेम प्लेबुक है। इफ समथिंग हैज टू चेंज ऑन द ग्राउंड, द फर्स्ट थिंग इज इंडियंस have to become non-political and pro-country. Think like the defense forces, think like Indian Army, think like Navy, think like Air Force. वो देश को पहले ऊपर रखते हैं, तू कोई भी हो, तू बाजू में आ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई कंट्री। ऐसे आप जब सोचोगे तो सही दिमाग लगेगा। और कितने सारे इवन ऑन टेलीविजन मीडिया,
You will see a lot of people who were earlier supporting the BJP are now against because they realize the hypocrisy. अंधभक्ति किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होती मेरे दोस्त। आप कभी भी अंधभक्त बनोगे ना, यू आर एक्चुअली प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स। और आप सपोर्ट करो, अच्छा काम हुआ है तो आप सपोर्ट करो ना, किसने मना किया। लेकिन फिर वही मैट्रिक रखो, जब गलत काम दिख रहा है तो उसको जस्टिफाई मत करो। कैन यू जस्टिफाई द पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स? रोड टूट रहे हैं, फ्लाईओवर गिर रहे हैं, देख रहे हो ना। कैन यू जस्टिफाई फाइनेंस में हमारे शेयर मार्केट में क्या हो रहा है? निर्मला सीतारमन के स्टेटमेंट्स, कल भी उसने एक स्टेटमेंट दिया है जो उसको जरूरत नहीं थी बोलने की, मैं वो बोलना भी नहीं चाहता, इट इज बिलो माई डिग्निटी, बट उसने एक वाहियात स्टेटमेंट दिया है अबाउट नीट पेपर लीक। वो आप लोगों को पता होगा, यू गाइज आर स्मार्ट। कैन यू जस्टिफाई रेलवे एक्सीडेंट्स विच आर हैपनिंग? कैन यू जस्टिफाई एंड प्रोटेक्ट इतने सारे बच्चों की जो जाने गई? एजुकेशन मिनिस्ट्री पांच पांच बार, 12 साल के कार्यकाल में 5 बार बदलना पड़ा। ये सब चीजें आपको फेलियर नहीं लगती? अगर ये फेलियर लगता है ना दोस्त, देन अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो, देन यू आर जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड एंड सपोर्टिंग वन पर्सन। ऐसे देश नहीं चलता है यार। यू डोंट नीड अ भगवान इन एवरीथिंग। हमारे पास ऑलरेडी बहुत देवी देवता हमने बना लिए हैं, हमें और नहीं चाहिए। हैं, आपके पास भी है। यूनिवर्स हैज गिवन यू दैट सॉलिटरी थिंग की देर इज अ यूनिवर्सल पावर। उसको आप जो भी नाम दे दो, बट देर इज अ यूनिवर्सल पावर जो अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो चीज हो सकती है, अगर आप सच्चे श्रद्धा से और एफर्ट डाल के करो। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। आई मीन इंडिया रियली वर्क्स एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। 15 मई को ऑनरेबल सीजेआई का जो स्टेटमेंट आया था, ऑनरेबल मुझे बोलना पड़ रहा है, वैसे मेरे मन में कोई ऑनर एक्चुअल एज सच है नहीं, लेकिन उन्होंने जो कॉकरोच का स्टेटमेंट जो भी दिया था वो भद्दा स्टेटमेंट था। मीडिया ने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं किया, वो स्टेटमेंट वही था, वो अवेलेबल। 15 मई वो स्टेटमेंट आया, 25 जून को इंसाफ हो गया पहला। अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है, बट आई थिंक यूथ ने बता दिया कि अगर आप यूथ को डिग्रेड करोगे तो वो क्या कर सकते हैं। वो कर सकते हैं जो हम लोग शायद मिलेनियल्स में मानता हूँ कर नहीं पाए। हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन कोई ऑपोजिशन पार्टी ये काम नहीं कर पाई। और ये क्यों हुआ है दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात। क्या होता है कि इस गवर्नमेंट में एक चीज होती है, जैसे राघव चड्ढा, उसको मैनेज करने के लिए या किसी और को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे। मैं राघव चड्ढा की इस मामले में बात सिर्फ एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, बट वो सारे मुद्दे उठाता था। सडनली जब से वो इधर आ गया, इस तरफ आ गया, चुप हो गया ना हीरो। तो ये लोग डरा धमका के जो एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है उसको अपनी तरफ कर लेंगे, ऑपोजिशन पार्टियां तोड़ देंगे। तोड़ ही रहे हैं ना, सारी पार्टियां तो टूट रही है ना। सही गलत जाने दो, बट जो फैक्ट है वो है ना, टूट रही है ना। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ भी जो डर्ट होगा उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ईडी सीबीआई भेज देंगे, डरा धमका के कर देंगे। बच्चों के खिलाफ क्या करोगे? आई थिंक जेनजी ने इसी बात का फायदा उठाया कि यार हम तो 18-19 साल के बच्चे हैं, हमारे हमारे खिलाफ आप कर क्या लो? मतलब कौन सी सीबीआई आएगी, कौन सा गफला? अभी तक वो अंडा फूटा ही नहीं है, वो गफला क्या करेगा? इन्हीं के प्लेबुक से मारा है। और आई एम वेरी प्राउड। This battle is fought on Instagram, and I think it is by the people, for the people, of the people, by Instagram, of Instagram, for Instagram, and it came on the ground. किसी ने सोचा नहीं था ये पार्टी सीजेपी सड़क पे आ जाएगी। जो जब तक इस देश में यार सड़क पे नहीं आओ काम ही नहीं होता है, क्या करें पॉलिटिकली। यही बात प्रूव हो गई। बट जो चीज मैं आप लोग से कह रहा था कि जेन जी को क्या कर लेंगे, मतलब वाकई में उन्होंने दिखाया। क्या कर लोगे तुम ही कहते थे ना कि तू क्या कर लेगा, अभी वो बुड्ढों को बोल रहे हैं कि तुम क्या क्या कर लेते हमारे साथ। इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट में आप देख रहे होगे, कुछ कुछ बिहार के वीडियोस मैंने देखे, जब पुलिस ने वाटर कैनन चलाई, वाटर कैनन बिहार में, तो वो लोग रेन डांस करने भोजपुरी म्यूजिक चला के रेन डांस हो रहा है भाई। आप सोचो अगर ऐसे, मतलब ये अलग तरह की क्रांति है वाकई में, मानना पड़ेगा। जितना शत शत नमन आपको किया जाए वाकई में। एनी जेंजी वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज हाइप दिस बिकॉज दिस इज इन कंप्लीट अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट यू हैव डन। इनफैक्ट एनी देशभक्त, नॉट अंधभक्त, देशभक्त वाचिंग, इसको हाइप करोगे तो अच्छा है। बिकॉज देखो मैंने भी बहुत काफी कुछ खोया है, लेकिन आई एम रेडी टू पे दैट लिटिल प्राइस। अगर मेरे बच्चे, हमारे देश के बच्चे, युवा इतना बड़ा प्राइस पे कर सकते हैं। अच्छा लेकिन अभी आगे क्या होगा?
ये प्रहलाद कक्कड़ नहीं, सॉरी, प्रहलाद जोशी, पूरा भक्त प्रहलाद है ये। और इसकी हिस्ट्री वही बताती है। ये वही आदमी है, जब यूक्रेन में स्टूडेंट्स इंडिया आना चाहते थे तो ये 90% स्टूडेंट्स की मेरिटोक्रेसी क्वेश्चन कर रहा था, बाय द वे। सो एजुकेशन मिनिस्टर चेंज करने से एज सच प्रॉब्लम, रॉटन जो प्रॉब्लम है, सिस्टम है, वो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक मैसेज जा रहा है कि बेटा अगला नंबर किसी का हो सकता है। तो अभी एटलीस्ट क्या होता है ना, कंपनी में, कॉर्पोरेट में अगर एक एम्प्लॉय को निकाला जाता है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, तो दूसरों में वो काम का थोड़ा डर बैठता है। अगर इस सरकार में थोड़ा शर्म लिहाज बची है तो वो जितने भी नितिन, निर्मला, पीयूष, अश्विन, जितने भी लोग हैं, अगर थोड़ी शर्म हया बची है तो वो शायद अगले 3 साल थोड़ा कुछ अच्छा कर ले। शायद अपना वो हर चीज का प्रोपेगेंडा करना बंद करें। और अगर नहीं हुआ तो नॉन परफॉर्मेंस होगा तो फिर वही होगा। और अभी आगे पूरा लाइनअप है, पूरा एक तरह से इलेक्शन, पॉलिटिकल वर्ल्ड कप है हमारे आगे, यूपी का इलेक्शन। इट्स अ वर्ल्ड कप फॉर पॉलिटिशियंस बिकॉज इट्स द सेमीफाइनल ऑफ द 2029। अभी पूरा दारोमदार, 6 महीने पहले इलेक्शन की पूरी तैयारी, एक्चुअली 1 साल पहले शुरू होती है, बट अभी आप देखो मोमेंटम उस तरफ शिफ्ट होगा। पंजाब, I trust my brethren in Punjab. I don't think बीजेपी will stand the ground in Punjab, क्योंकि मेरे ख्याल से, जितना मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बीजेपी ने राघव चड्ढा को तोड़ा था ये बताने के लिए कि हम पंजाब में, मेरे ख्याल से वो उसको खड़ा करने वाले थे। बीजेपी डज नॉट हैव अ क्रेडिबल फेस इन पंजाब। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी मेरे को लगता है वो जिस मुंह से खड़ा करेंगे, राघव चड्ढा जहां खड़ा होगा, ही इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। आई थिंक ब्रो, यू मिसमैनेज, यू ज्वाइन द पार्टी एट द रॉन्ग टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड इट्स योर कर्मा, यू विल गेट इट बैक। आई थिंक इस पूरे पार्टी को इनके कहे हुए शब्द चबाने पड़ रहे हैं, तो वो वापस आ रहा है उनका कर्मा। बट हाँ, इस चैनल पे ओपन वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स, बीटीएस बनेगा, पॉलिटिक्स, और उसके ऊपर जियो पॉलिटिक्स, इंडिया फर्स्ट, और बाकी जो फाइनेंस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, वो बदस्तूर जारी है। मेरे मेंबर्स, आपके सेक्शन में वही चीजें कवर होंगी। वी डोंट डाइल्यूट एनी ऑफ दैट, वो हमारा कोर है, उसी पे है। लेकिन ये डिसीजन में बहुत टाइम से, एक्चुअली जब हमारे व्यूज रिस्ट्रिक्ट होने लगे ओपन वीडियोस के, जब व्यूज मेरे रिस्ट्रिक्ट होने लगे, तब मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया कि ठीक है, आ जाओ। देखो, हम कभी किसी को छेड़ते नहीं है, और कोई हमें छेड़े तो हम छोड़ते भी नहीं है, ये भी बात याद रखना। इसीलिए अगर मेरे को बोला, या मेरे व्यूज रिस्ट्रिक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, या मुझे सब्सक्राइबर लॉस हुआ है, तो मैं इसको एज अ चैलेंज लेता हूँ। हम लोग वैसे ही बॉर्न फाइटर हैं, हम लोग बहुत घाट घाट का पानी पी के ही आगे बढ़े हैं। तो ये तो हमारे लिए, मतलब वो कहते हैं ना कि ये सुबह के नाश्ते जैसा, इसको चबाने जैसा चैलेंज। और एक बात और याद रखना, डर उनको लगता है जो लोहा नहीं खाते। असली जो मर्द होता है ना, वो नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में गहरे जख्म चबाते हैं। ये मेरा लाइन है ओरिजिनल, याद रखना इस बात। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।